औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ पाठशाला अकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, तो मोस्ट स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि सर पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड में क्या फ़र्क होता है। तो मैं थोड़ी बहुत इस पर बात करना चाहता हूँ कि पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि लेट्स सपोज मेरे पास ए और बी, इसके दरमियान एक बॉन्ड है, ठीक है। अब ये जो पोलर बॉन्ड होता है बेसिकली ये एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये तो सबसे पहले तो आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि पोलर बॉन्ड हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो। मतलब यह है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड पोलर भी हो सकता है और ये कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर भी हो सकता है, ठीक है। अब ये पोलर और नॉन पोलर किस पोजीशन में होगा, किस सूरत में होगा? अब इन दोनों एटम्स के दरमियान जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ये इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड में हम कहते हैं कि दोनों एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर देते हैं। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। जब ये दोनों, इस बॉन्ड को आप इस तरह समझ ले कि जरूरत के मुताबिक जो बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। एक की भी जरूरत है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो दोनों ने आपस में इन इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन किया। बिल्कुल इसी तरह कि लेट्स सपोज अब एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव करते हो, आपको जो अमाउंट रिक्वायर्ड है तो वो एक बंदे के पास नहीं है। अमाउंट मीन जो आपके पास जो रास्ते का किराया है या होटल का जो रेंट आपने पे करना है वो एक बंदे के पास नहीं है। तो आपने क्या करना है, दोनों बंदे आपस में वो अमाउंट मिला के अपने वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और अपना जो इशू है वो रिजॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में भी यही चीज हो रही है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और बी के पास इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। और वो बॉन्ड क्या होता है? वी कॉल दैट अ कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है आयनिक, जिसमें एक एटम अपना पेयर दूसरे को शेयर कर देता है। एक डोनर होता है, दूसरा एक्सेप्टर होता है। यहां पे दोनों डोनर भी है और दोनों एक्सेप्टर भी है, तो लिहाजा ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? यहां पे हम कहेंगे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड आप इस तरह याद रखें तो आपको ज्यादा आसानी होगी। अब किस सूरत में ये पोलर होता है और किस सूरत में ये नॉन पोलर होता है? तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पोलर की, कि पोलर बॉन्ड कैसे बनता है। तो पोलर बॉन्ड बेसिकली यहां पे इसके नाम पे ही आप कंसंट्रेट कर ले कि मैं अगर ए और बी का जिस तरह मैंने बॉन्ड बनाया, इसमें अगर ये एक ताकतवर है और ये कमजोर है और इनके दरमियान एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसकी तरफ जाएगा? ऑब्वियसली जो ताकतवर है ये इसकी तरफ जाएगा, ठीक है। और ये कमजोर है, ये उसको मतलब ये है कि क्या करता है, यस, उसको अपने पास या अपने दरमियान पकड़ के नहीं रख सकता। बिल्कुल इसी तरह ये सपोज इसका ट्रंक है, ये इसकी केप है। अब मैं दोनों हाथों पे फोर्स लगा रहा हूं, दैट इज माय राइट हैंड। अब राइट हैंड जो है ना वो मेरा स्ट्रांग है, तो ये मैंने यूं किया। अब अगर सपोज मेरा ये लेफ्ट हैंड स्ट्रांग होता तो ये यूं हो जाता, ठीक है। तो जो स्ट्रांग हो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएगा, जो वीक हो उससे जाएगा। मतलब यह है कि विल मूव फ्रॉम हिज एंड टुवर्ड्स दैट द पावरफुल वन। अब ये आप कहेंगे कि सर इसमें ताकतवर और कमजोर का हम कैसे पता लगाएंगे? तो ये बेसिकली होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली वो फोर्स है जिसकी वजह से ये एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो जब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इसके ऊपर ये पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, लिहाजा यहां पे माइनस चार्ज आ गया।
और यहां पे पॉजिटिव चार्ज रह गया है। अब यहां पे इसको पार्शियल क्यों कहते हैं, पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव? क्योंकि ये टेम्पररी चार्ज होता है। क्या होता है? टेम्पररी चार्ज होता है। मतलब ये है कि अगर ये पेयर, मतलब ये है कि इसके साथ कोई और एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड अटैच हो और उसने अपनी तरफ खींचा तो फिर इससे ये चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ये परमानेंट चार्ज नहीं होता। एक हम ये चार्ज कहलाते हैं ना, कि हम कहते हैं कि क्लोरीन के ऊपर माइनस है, ये डिफिशियंसी या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी के ऊपर प्लस होगा किसी के ऊपर माइनस होगा, वो उस वजह से आता है। आई समझ में बात? जिसको हम एनाइन और कैटाइन कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या इलेक्ट्रॉन की एक्सेस की वजह से आता है। यहां पे ये जो चार्ज है, इसका मतलब यह है कि पेयर इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है और इससे पेयर चला गया है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव हम इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर हम HCl की बॉन्डिंग करें तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो अब यहां पे क्या क्रिएट हुआ है, यहां पे ये आपके पास पोल्स क्रिएट हुए, एक ये पोल है और एक ये पोल है, तो यहां पे पोल्स क्रिएट हुए। तो जब पोल्स क्रिएट होंगे तो ऑब्वियसली ये जिस बॉन्ड को जन्म देगा तो वो क्या होगा, वो पोलर बॉन्ड होगा। मतलब ये है कि चार्ज बॉडीज होंगे, चार्ज बॉडीज होंगे। तो पोलर बॉन्ड क्या हुआ आपका, चार्ज बॉडीज हुए, कि जहां पे दो एटम्स के ऊपर चार्ज है, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो ये बेसिकली पोलर बॉन्ड है हमारा। जिस तरह हम यहां पे एग्जांपल HF की भी दे सकते हैं कि HF में भी इस तरह होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। HBr में भी इस तरह होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये आपके पास क्लोरोफॉर्म में भी उस तरह होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, बहुत सारे इस तरह वाटर में भी होता है। तो इस तरह बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है कि जहां पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव दो पोल्स क्रिएट होते हैं। पोल्स क्रिएट होने की वजह से जो बॉन्डिंग होती है या बॉन्डिंग की वजह से जो पोल्स क्रिएट होते हैं, इसको हम कहते हैं पोलर बॉन्ड। मतलब ये कि आप नाम से ही अब इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये हमारा आ गया है पोलर बॉन्ड, और ये आप इसके साथ में एग्जाम्पल लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी इसके मैं बाद में दोनों की आपस में कंपैरिजन करूंगा। तो अभी आप पोलर बॉन्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में आपको नॉन पोलर बॉन्ड करवाता हूं। अच्छा गाइस, अब दूसरे हमारे पास है नॉन पोलर बॉन्ड। तो नॉन पोलर बॉन्ड किस तरह होता है? तो अब अगर आपको पोलर की समझ आ गई है तो नॉन पोलर फिर आपके लिए आसान है, क्योंकि अब अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि हमारे पास H2 है, तो H2 की बॉन्डिंग कुछ इस तरह है। ठीक है, इसको मैंने क्रॉस किया और इसको मैंने डॉट किया, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो क्या बनाया, यहां पे क्रॉस और यहां पे डॉट। तो ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहां पे जिस तरह हमने बात की थी कि हमारे पास जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो पेयर उसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी तरफ मूव करेगा, जिसकी कम होगी तो वो इसको रिटेन नहीं कर पाएगा, अपने पास रख नहीं पाएगा, लिहाजा उसी से ये चीज जाएगी, ये पेयर दूसरी तरफ चला जाएगा। तो अब इस केस में कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है? चलो आप लोग मुझे बताएं कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है। नो, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि यहां पे दोनों हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम की तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी भी है, लिहाजा यहां पे हमारे पास नो पोल्स क्रिएटेड, नो पोल्स क्रिएटेड। यहां पे तो कोई पोल क्रिएट ही नहीं हुआ। तो जब पोल क्रिएट नहीं होगा तो फिर ये बॉन्ड किसके दरमियान होगा? तो ये बॉन्ड होगा न्यूट्रल बॉडीज के दरमियान। वहां पे चार्ज बॉडीज थी ना, यहां पे फिर न्यूट्रल बॉडीज आ गई है, तो मतलब एक न्यूट्रल बॉडीज के दरमियान एक बॉन्ड है। तो इसको फिर हम न्यूट्रल बॉन्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे तो कोई पोल क्रिएट नहीं हुआ। मतलब ये है कि फिर ये कौन सा बॉन्ड है? यस, ये है नॉन पोलर
बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड के जिसमें कोई भी पोल क्रिएट नहीं हुआ, तो पोलर बॉन्ड वर्सेस नॉन पोलर बॉन्ड। आई समझ में बात कि एक में हमारे पास पोल्स क्रिएट हुए, दूसरे में हमारे पास कोई पोल क्रिएट नहीं हुआ, तो पोलर बॉन्ड वर्सेस नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बाद मतलब यह है कि हमारे पास H2 है, यहां पे हम Cl2 कर सकते हैं, Br2 कर सकते हैं, F2 कर सकते हैं, ठीक है, O2 कर सकते हैं, C2 कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सारे क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड है। यहां पे हम CO2 भी कर सकते हैं, ये सारे हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड है। ये इसका आप जब स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको दोनों के डिफरेंसेस कॉलम में बताता हूं कि पोलर बॉन्ड वर्सेस नॉन पोलर बॉन्ड। अच्छा, अब हम पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड का लिख देते हैं। तो फॉर एग्जांपल पोलर बॉन्ड क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन व्हाट, बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स। कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स with different electronegativities। तो ये हमारा आ गया है पॉइंट 1। अब इस पॉइंट को अगर आप समझ लें तो यहां पे पॉइंट 1 ये आपके लिए आसान होगा। कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स या न्यूट्रल एटम्स भी आप लिख सकते हैं, वहां पे चार्ज लिख सकते हैं, यहां पे न्यूट्रल लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट में हम कह सकते हैं कि हेट्रो एटॉमिक, मोस्टली ये हेट्रो एटॉमिक एटम्स, मोस्टली हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो मतलब यह है कि जो एटम्स डिफरेंट हो, मतलब HCl, HBr, H2O, दो डिफरेंट एटम है, सेम एटम्स नहीं है। तो यहां पे फिर क्या होगा, तो यहां पे इसका अपोजिट निकले, तो यहां पे हम कहेंगे कि होमो एटॉमिक एटम्स, होमो एटॉमिक एटम्स। जिस तरह हमने बात की कि हमारे पास Cl2 है, Br2 है, F2 है, O2 है, इस तरह के, क्योंकि ये दोनों एटम्स सेम है हमारे पास। थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारे पास कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो शेयर्ड है, क्योंकि वो तो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो फिर पॉइंट क्या आता है, पॉइंट आता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड अनइक्वली, अनइक्वली। यस, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है, मैंने कहा था कि वो अनइक्वल शेयर है, किसी एक की तरफ ज्यादा है और किसी एक की तरफ कम है, तो अनइक्वल शेयरिंग है। तो फिर यहां पे हम क्या लिखेंगे कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इक्वली, शेयर्ड इक्वली, क्योंकि यहां पे तो दोनों सेम है, तो लिहाजा दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सेम है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में रहेगी। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो बॉन्डेड एटम्स है, जो फोर्थ वन, बॉन्डेड एटम्स हैं हैविंग पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। तो यहां पे फिर हम क्या लगेंगे, यहां पे तीन तरह के चार्जेस होंगे। सो बॉन्डेड एटम्स हैविंग नो चार्जेस, यहां पे तो कोई चार्ज नहीं, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, तो पेयर सेंटर में है। जब पेयर सेंटर में होगा तो चार्ज कहां पे जाएगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा, दोनों पे चार्ज है भी और नहीं भी है, मतलब ये कि न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है दोनों के ऊपर। ठीक है, अब अगर किसी मॉलिक्यूल में, फिफ्थ वन, के मॉलिक्यूल, ये पॉइंट बड़ा जरूरी है, हैव पोलर बॉन्ड मे बी
polar are not polar molecule। ये बड़ा अहम है, ये मैं आपको समझाता हूं। और यहां पे molecules are with non-polar bonds are non-polar। अब ये आप देख लेंगे कैसे। सपोज हमारे पास C डबल बॉन्ड O है। अब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं एक बॉन्ड और यहां पे लगाऊं तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। तो ओवरऑल CO2 क्या है? ओवरऑल CO2 हमारे पास नॉन पोलर है। ये हमारे पास नॉन पोलर है, हालांकि इसमें बॉन्ड पोलर मौजूद है। ठीक है, अब इसमें ऐसे किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स हो सकते हैं कि उसमें पोलर भी हो और नॉन पोलर भी हो, और ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर होगा या नहीं होगा, जिस तरह H2O में है। ठीक है, और भी बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल है। तो ये अब डिपेंड करता है कि ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है। हालांकि उसमें पोलर बॉन्ड भी हो सकते हैं और उसमें नॉन पोलर बॉन्ड भी हो सकते हैं। आपने ओवरऑल मॉलिक्यूल को देखना है, बॉन्ड्स को नहीं देखना। वाइल इन अनदर केस कि कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें जो बॉन्ड्स होंगे वो भी नॉन पोलर होंगे, उसमें जो बॉन्ड्स होंगे वो भी नॉन पोलर ही होंगे। मतलब ये कि अगर किसी में वो, आप उसको इस तरह ले ले, फिर आपके लिए ज्यादा आसानी होगी कि अगर कहीं पे हमारे पास बॉन्ड नॉन पोलर है तो वो मॉलिक्यूल कभी भी पोलर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दूसरे केस में फिर आपके पास ये वाली मिसाल आ जाएगी। अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड नॉन पोलर है, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल कभी भी पोलर नहीं हो सकता। ये बात आपने याद रखनी है। और अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पोलर है तो वो नॉन पोलर हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं देखूं तो इसमें मॉलिक्यूल आपके पास, इसमें बॉन्ड्स पोलर है लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ठीक है, एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कि ये वाले एग्जांपल भी दे सकते हैं, ये वाले एग्जांपल भी दे सकते हैं, फॉर्मिक एसिड की भी एग्जांपल दे सकते हैं। यहां पे आपके पास HF है, HBr है, H2O है, क्लोरोफॉर्म है। तो इस यहां पे आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द व्हाट, यस, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, और फिर अगर आपसे कोई पूछे कि पोलर बॉन्ड, तो पोलर बॉन्ड या पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाटर में इजीली सॉल्युबल है। नॉन पोलर में जिस तरह मतलब यह है कि फिनोप्टलीन हो गया, या हमारे पास और क्या, हम केरोसिन ऑयल वगैरह हो गए। ठीक है, तो इसमें भी ये सॉल्युबल नहीं है। और यहाँ पे ये जो है ये नॉन पोलर में सॉल्युबल है, पोलर में सॉल्युबल नहीं है। उसके लिए डिटेल के लिए फिर आप चैप्टर नंबर 10 सॉल्यूशंस पे जाए, वहां पे फिर मैंने ये डिटेल में ये बात की कि किस तरह सॉल्युबल है और किस तरह ये सॉल्युबल नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स एरिया में लिख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। आप भी अपनी मर्जी का टॉपिक बता सकते हैं इंशाल्लाह।